नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ये एक जातक का हाथ है, पुरुष का हाथ है, जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 40 साल के आसपास उम्र है। अप्रैल 1982 का इनका जन्म है। पूरे हाथ की अगर बात करें तो पूरा हाथ अगर देखा जाए तो धन के लिए अच्छा है। पूरे हाथ की अगर बात करें तो कुछ कालापन दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को या शारीरिक ऊर्जा में कमी को दिखाता है। पूरे हाथ की अगर बात करें, गदेली अगर देखी जाए सुर्ख लाल है, कहीं ना कहीं ऐसे में कहा जाएगा धन से संबंधित चीज़ों के लिए एक योग ये बनाता है। उंगलियां लंबी है, ठीक है। अब एक एक करके एक एक बिंदु पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो इनकी जो है शनि की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ रही है और इस जगह पे गैप है। ऐसे में ये कहा जाएगा इस जगह पे गैप होना और शनि की तरफ मुड़ना, ऐसे में शारीरिक ऊर्जा में कमी को ये दिखाता है। शरीर में कहीं ना कहीं कमजोरी को दिखाता है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को दिखाता है। गुरु का तीसरा पर्व अगर देखा जाए, उंगली पतली है, धन के लिए अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, धन से संबंधित अच्छे योग बनाता है। गुरु की दूसरी उंगली अगर देखी जाए, दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो उस पर जो है ये डॉट्स, ये पेट, खाने पीने, खून से संबंधित खून जनित बीमारियां, इन चीज़ों को ये इंगित करता है, ये दिखाता है। पहले पर्व की बात करें तो ठीक ठाक सा पहला पर्व है, कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। शनि की दूसरी उंगली की शनि की उंगली की अगर हम बात करें, शनि की उंगली सीधी है, शनि की उंगली लंबी है, धन के लिए, धन के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाएगी। शनि अगर इसमें अगर देखा जाए तो आपके जो है ये क्रॉसनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि थोड़ा सा व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है अपने कार्यों के प्रति ऐसे लोगों को वफादार होना चाहिए। ऐसे लोगों को आलस से भी पकड़ता है और कहीं ना कहीं जो है किसी के साथ भी कभी भी जीवन में साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। शनि पे अगर कहा जाए ये हिस्से पे जौनुमा आकृति है, ऐसे में कहा जाएगा कि शरीर और स्वास्थ्य दोनों पे व्यक्ति का धन जाएगा। शनि पे अगर कहा जाए तो एक रेखा ये खींच रही है। देखिए यहाँ पर ये मुड़ने वाला हिस्सा है, ये सबके होता है। कुछ लोगों की एक रेखा जो है लगभग पास में होती है, ज़्यादातर लोगों की, कुछ लोगों की दूर हो जाती है। तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति के पास धन तो आएगा लेकिन रुकने में दिक्कत है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए सीधी है, सूर्य की उंगली अगर देखी जाए शनि की बीच तक पहुंच रही है। शनि की उंगली के बीचों बीच तीसरे पर्व तक जाना धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा संकेत देता है, धन 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 इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाता है। लेकिन ये भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं धन से संबंधित सूर्य अगर कहा जाए तीसरा पर्व लंबा है, ये हिस्सा अगर लंबा होता है तो धन के लिए, वैभव के लिए, कहीं ना कहीं नाम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। इस हिस्से पे अगर देखा जाए तीसरे पर्व पे एक खड़ी रेखा बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को यश नहीं मिलेगा, यश में कमी को दिखाता है। दूसरा पर्व लंबा है तो कहीं ना कहीं समाज से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। पहले पर्व की अगर बात करें तो पहला पर्व कहीं ना कहीं जो है घर परिवार के सुखों को ये दिखाता है, जो कि सुखों में ये कमी करता है। सुखों में ये कमी को ये दिखाता है, माता या पिता दो में से एक लोग के सुखों में ये कमी करता है। बुध की उंगली अगर देखें तो ऊपर से पतली है, ऐसे में कहा जाएगा ऊपर से पतली होना व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छे संकेत देती है। जातक जो है बोल के धन कमाता है। बुध पे एक जौनुमा आकृति बन रही है, इस जगह पे जब भी जौनुमा आकृति बनती है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को कर्ज इत्यादि चीज़ों से बचा के चलना चाहिए और किसी के कारण व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं जीवन में धन से संबंधित चीज़ों में हानि को ये संकेत देती है। बुध के जो है ये दूसरे पर्व की अगर बात करें तो ठीक ठाक सा लंबा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो व्यवसाय में बढ़ोतरी को दिखाता है। बुध का ये हिस्सा अगर देखें तो इसमें टूटी टूटी सी रेखाएं, और बुध की उंगली अगर कहा जाए ज्योतिषीय आधार पे कुछ कमजोर है। मतलब रंग के आधार पे कह लीजिए, ज्योतिषीय आधार पे ये रेखा जो है टूट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति बचपने में बेहद संघर्ष करेगा और मान के चलिए जो है 39-40 वर्ष की आयु के बाद जीवन में धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन 42 वर्ष और 43 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बात करते हैं इनके अंगूठे की। देखिए अंगूठा अगर देखा जाए अच्छा है। अंगूठा अगर देखा जाए इस जगह पे यवनुमा आकृति बन रही है, धन के लिए अच्छी है। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, ये भी अच्छा कहलाएगा। अंगूठा ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि अंगूठा लंबा है, अंगूठा ऊपर से पतला है,
भौतिक सुखों को दिखाता है, घर वाहन इत्यादि चीज़ों की बात करें तो उसके लिए ये इंगित करता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। इस पे दो रेखाएं खड़ी हो रही हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए संतान से संबंधित चीज़ों में लेट या संतान को लेकर चिंताओं को दिखाता है, लेकिन संतान हो जाती है और बड़ी जाती है तो कहीं ना कहीं संतान जो है व्यक्ति के लिए सोचती है, सुख मिलता है। सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि संतान का सुख मिलता है। गुरु का शुक्र का हिस्सा अगर देखा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है। शुक्र की रेखा अगर कहा जाए धन के लिए अच्छी है। इस हाथ में गुरु के क्षेत्र की अगर बात करें तो कुछ छोटी छोटी सी टूटी टूटी सी रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है लगभग 5 6 7 8 सालों से बेहद परेशान ये करता है। कहीं ना कहीं इस पर रेखाएं बहुत ज़्यादा टूट रही हैं। धन से संबंधित चीज़ों में ये अनर्गल जो है धन निकलवाता है। धन से संबंधित चीज़ों में ये तनाव देता है। लेकिन इसी जगह पे अगर हम देखें तो ये कहा जाएगा ये सपोर्ट करने वाली रेखा कि व्यक्ति का सपोर्ट करती चलेगी। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है मति भ्रम, मन में तरह तरह के डाउट्स, ऐसे लोगों को किसी को उधार नहीं देना चाहिए, ये इन चीज़ों को दिखाती है। यहाँ पर अगर देखें तो एक मछली नुमा बॉक्स की आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का आने वाला समय ठीक है। साल 2023-24 का पीरियड इन जातक के लिए ठीक रहेगा काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए। साल 2022 ये साल जो है बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। इस साल जो है अपने स्वास्थ्य इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ इसमें अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि शनि के हिस्सा सामान्य है। शनि के हिस्से पे अगर देखें तो देव रेखाएं निकल रही हैं। अगर ऐसे लोगों के बड़े भाई होते नहीं, बड़े भाई होते नहीं, होते हैं तो उनसे संबंध अच्छे नहीं होते। भाई बहनों से कहीं ना कहीं कष्ट ये दिखाता है। इस हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा जा रही है जीवन पर्यंत जो है कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में एक समानता बना के चलती है। इस रेखा को देख के ये नहीं कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा धन, ये और भी रेखाएं उसको देख के कहा जाएगा। इस रेखा का पर्टिकुलर मतलब ये होता है कि व्यक्ति के जो है काम धाम या खाना पीना या भौतिक सुख जो है चलते रहेंगे। शनि अगर कहा जाए अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस हाथ में अगर कहें तो मंगल कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग है। मंगल अगर कहा जाए बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य के हिस्से पर अगर देखा जाए एक रेखा ये, 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 एक रेखा ये शरीर से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित कमजोरी, पिता के सुखों में कमी। इस रेखा की अगर हम बात करें ये टेढ़ी मेढ़ी से लहरा के जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा ये संघर्ष को दिखाती है, ये संघर्ष से संबंधित चीज़ों को बनाती है। मैं कुछ उपाय भेजूंगा उसको करिएगा। बुध पे अगर देखा जाए बेहद अच्छा है। बुध अगर देखा जाए समानता, बुध पे रेखाएं 2 से 3 रेखाएं उठ रही हैं, ये व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छे संकेत देती हैं। इस जगह पे अगर देखें तो एक त्रिशूल नुमा आकृति बन रही है बुध के क्षेत्र पे। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी के कहे के अनुसार कभी भी धन मत लगाइएगा और अपने आप को हमेशा सेव करके चलिएगा। ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। मस्तिष्क रेखा अगर देखें पूर्ण रूप से गुलाई में, अपने आप में एक राजयोग। ये रेखा अगर मैं कहूँ तो ये व्यवसाय या काम से संबंधित चीज़ों में एक जगह पे टिकने नहीं देती है। कुछ समय व्यक्ति ये करता है, उसके बाद कुछ समय जो है खाली होता है, फिर कुछ समय ये करता है, कुछ समय वो करता है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो एक रेखा ये भी निकल रही है, ये अच्छी कहलाएगी। ये रेखा अगर कहा जाए डिस्टर्बिंग है, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाली रेखा। भाग्य रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ है। भाग्य रेखा के नीचे मछली की नुमा आकृति बन रही है, ये भी व्यक्ति के काम से धाम से संबंधित चीज़ों को बढ़ाता है। इस हाथ में एक विशेष चीज़ ये है कि इन दोनों रेखाओं के बीच में गैप बहुत कम है। गैप कम होने का मतलब ये होता है कि ये भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव को दिखाता है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, भाग्य रेखा सीधी है, ये जीवन में ये जो उतार चढ़ाव है इसको ये कहीं ना कहीं ये कम करती है। इसके अलावा अगर देखा जाए केतु के क्षेत्र पे ये रेखा पारिवारिक सुखों में कमी, यश में कमी, ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है ये चोट चपेट इत्यादि चीज़ों को भी दिखाती है जो बचपने में लगी होंगी। दूसरी चीज़ ये रेखा अगर कहा जाए तो ये भी कहलाती है कि ऐसे लोगों के किसी महिला के कारण जो है कहीं ना कहीं मन भी खराब होता है, पीछे हुआ होगा, मन भी खराब होता है और कहीं ना कहीं जो है बदनामी तक के योग बनाती है। ये वो थोड़ी है ज़्यादा है वो एक अलग चीज़ है। अब कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आपके ले लेते हैं एक एक करके।
पहला प्रश्न आपने पूछा है कैरियर कैसा होगा। देखिए, कैरियर की अगर मैं बात करूं, काम की अगर बात करूं, तो खाने पीने से संबंधित आप काम कर सकते हैं। खाने पीने का काम आपके लिए अच्छा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस हाथ में अगर देखा जाए शुक्र की स्थिति अच्छी है। शुक्र अगर कहा जाए खाने पीने से संबंधित काम को दिखाता है। उसके साथ में चंद्रमा पे अगर कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति खाने पीने से संबंधित कामों में आगे बढ़े, उसमें तरक्की पाएगा। एक बात। दूसरी रही कैरियर वाली बात। हृदय रेखा अगर देखा जाए, मस्तिष्क रेखा शनि की उंगली के नीचे उतर रही है। कैरियर ऐसे लोगों का अच्छा होता है। इसका प्रमाण अगर कहा जाए, कुछ ही महीनों के बाद आपको कहीं ना कहीं आपके काम, कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उसको कर लीजिएगा, आपके काम धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। भाग्य उदय कब तक होगा। देखिए, भाग्य उदय की अगर मैं बात करूं, इस हाथ में साल 2023 तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो उपाय भेजूंगा उसको आप करिएगा, उससे भाग्य उदय की स्थितियां बढ़ जाएंगी। इस समय पे लगभग लगभग आप इस जगह पे चल रहे हैं। यहाँ से रेखा अगर देखा जाए सामान्य है। ये रेखाएं अगर कहा जाए कहीं ना कुछ ऐसी सिरदर्दी होती है जिसके कारण व्यक्ति स्वतंत्र काम नहीं कर पाता, चाहे वो घर की हो चाहे स्वास्थ्य की हो। ये कहा जाएगा कि आने वाला समय आपके लिए काम धाम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरा आपने प्रश्न पूछा है स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य में कई जगहों से, जैसे ये है स्वास्थ्य के लिए ये खराब है रेखा, कई जगहों से खराब है। जो उपाय मैं बताऊंगा उसको आप करिएगा। अकस्मात धन लाभ जीवन में है कि नहीं है। देखिए, अचानक अगर धन लाभ की बात करें तो इसके संकेत अगर देखा जाए तो हैं भी और नहीं भी हैं। कारण इसका कहने का ये है कि ये अगर अचानक धन की स्थितियां अगर देखें तो इस हाथ में तो कुछ योग 2026 और 27 में कुछ ऐसे योग बनते हैं जो इन चीज़ों को दिखाते हैं, इन चीज़ों को बढ़ाते हैं। लेकिन हाथ में अगर कहें तो ये रेखाएं, ये रेखा, ये नेगेटिव थॉट्स को दिखाती, नकारात्मक, ये नकारात्मक थॉट्स को दिखाती है। जब भी रेखा केतु के क्षेत्र या इस जगह से रेखा आती है और दो फाड़ में ऊपर बढ़ जाती है, उसके ऊपर अगर कहा जाए एक कवर करती रेखा आती है, तो ऐसे में कहा जाता है व्यक्ति को नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। भविष्य अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। विवाह से संबंधित अगर कहा जाए सामान्य है। पत्नी थोड़ा सा जो है हो सकता है गुस्सैल हो। पत्नी अगर कहा जाए इसमें शुक्र बनेगी, शुक्र की स्थिति अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन को लेके, कर्म को लेके हाथ आपका अच्छा है। कुछ उपायों में क्या उपाय कर सकते हैं ये भी समझ लीजिए। देखिए, पहला उपाय आपको जो है, एक पन्ना पहन लीजिएगा इस उंगली में, चांदी में या सोने में, अपने वजन से एक रत्ती ज़्यादा, बुधवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लीजिएगा। दूसरा उपाय आपको जो है कुछ पूजा पाठ से संबंधित है, और अगर हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा दीजिए अपने घर में, अपने स्वास्थ्य के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके स्वास्थ्य के लिए, या फिर लघु महामृत्युंजय का जाप, लघु महामृत्युंजय का जाप करा दीजिए। इन दोनों में से एक चीज़ें जरूर करा दीजिएगा। ये स्वास्थ्य के साथ में आपके काम धाम इत्यादि चीज़ों पे भी प्रभाव डालेंगे। हाथ की बनावट ऐसी है कि, और उंगलियों का आकार ऐसा है कि धन के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है, जैसे होता नहीं है कि पितृदोष, ठीक है, घर में कहीं ना कोई दोष रहा, कोई ना कोई बीमार रहा, अकाल मृत्यु हुई, ये उंगलियां और हाथ देख के जो है ये पता चलता है। और भी कुछ उपाय हैं वो मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवाऊंगा, उसको करना शुरू कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।